हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुनियाद। आज हम लोग जो लेसन शुरू करने जा रहे हैं, इसका ये क्लास 10th का लेसन है, फिजिक्स भौतिकी। नाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पे, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, मतलब लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट का आपको क्लास 10th में दो लेसन पढ़ना है। एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक आपका नाम है मानोनेत्र। मानोनेत्र, वैसे तो ये हमारा अगला लेसन है, तो चूंकि हम आंख की बात करते हैं और अब जानते हैं हमारा आंख पे काम करता है लाइट पर, प्रकाश पर ही, वो भी पार्ट है ना जो हम पढ़ेंगे इसका बाद का चैप्टर, वो भी आपका लाइट कहीं कह लीजिए का स्वरूप है। तो लाइट एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक आप कह लीजिए इसका यूज, एप्लीकेशन, ऐसे प्रिज्म में या हम लोग का आंख काम करता है, या कह लीजिए आपके वो तारे क्यों ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अब देखते हैं कभी आपका जो स्काई है उसका रंग कभी नीला होता है, व्हाइट होता है, लाल होता है, ऐसा क्यों होता है, हम लोग को वहां पढ़ना है। यहाँ हम बात करते हैं सिंपली लाइट के बारे में। उससे पहले हम लोग देखते हैं और सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमें इस पार्ट में क्या पढ़ना है, क्या जानना है। तो आपने देखा होगा, अभी लिखा हुआ था कि ये दो टॉपिक है, एक है परावर्तन, एक है अपवर्तन। हमको परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है, हमको अपवर्तन में क्या क्या पढ़ना है, देखते आइए। सिलेबस, परावर्तन, यहाँ हम पढ़ेंगे पहले भाई परावर्तन होता क्या है, परावर्तन के प्रकार, टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, मतलब मिरर के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे परावर्तन का नियम क्या होता है, कितना होता है, क्या क्या होता है। फिर से हम पढ़ेंगे अबाउट दर्पण का दो टाइप, एक हम लोग होगा समतल दर्पण आने की प्लेन मिरर, एक हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, गोल जैसा गोलीय दर्पण। यहाँ दो वर्ड आएगा, पाएगा अवतल दर्पण, एक आपका आएगा उत्तल दर्पण। फिर देखेंगे भाई दोनों का यूज, दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अब चित्र, कुछ कह लीजिए प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनता है, तो इमेज बनता है, वो प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, ये हम दो प्रकार पढ़ेंगे। एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी, ये देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा किस दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा हम इसके पहले हम पढ़ेंगे कुछ नियम कि प्रतिबिंब, मतलब जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम देखा जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे कुछ कि कितने तरह का हमारा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 6 केस, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग 2 केस, और फिर से इसके इस टॉपिक के अंत में पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और साथ में आवर्धन, मैग्निफिकेशन। और यहाँ के हमारा पहला जो टॉपिक आपका है उसका नाम है परावर्तन, तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू होगा उसी पाठ का सेकंड टॉपिक का, लीजिए नाम है अपवर्तन। तो बेसिक चीज, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या होता है, इसके नियम कितने होते हैं। फिर आएगा वर्ड आएगा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है वो देखा जाएगा। फिर यहाँ हम बात करेंगे लेंस के बारे में, याद कीजिएगा वहां वर्ड आया था दर्पण, यह हमारा आएगा लेंस, हमारा वर्ड आएगा। ये दो तरह का आएगा, एक आएगा अवतल लेंस, एक आएगा हमारा उत्तल लेंस। सेम चीज आपका जब प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, तो किस लेंस में प्रतिबिंब का कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, किसमें क्या बनेगा। फिर से हम ये आएगा हमारा तो नियम पढ़ेंगे भाई। जब हम बात करेंगे आपका डायग्राम ड्रॉ करने का, तो क्या क्या हमको नियम फॉलो करने होते हैं, नियम पढ़ा जाएगा। नियम पढ़ेंगे दोनों दर्पण, दोनों लेंस के लिए। फिर पढ़ेंगे किस दर्पण में कितना इमेज बनता है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 2 केस, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 6 केस। फिर से लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर सेम चीज
हम पीछे पढ़ के आए, जब हम लोग को पढ़ना था दर्पण सूत्र, ये हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, फिर से आवर्धन क्या होता है, फिर से कह लीजिए दोनों तो दर्पणों का यूज कहाँ किया जाता है। इसके अलावा हम जो हम लोग लास्ट में आएगा वो आएगा लेंस की क्षमता। अब कह लीजिए पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं। ये था हमारा पूरा शॉर्ट में टॉपिक। हमको इस पाठ में पढ़ना क्या क्या है, हमारा प्रकाश चैप्टर के जो 2 टॉपिक है उनको क्या क्या चीज कवर करना है। चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग हमारा कोर्स। प्रकाश, लाइट, लाइट क्या होता है हमने पढ़ा होगा लाइट के बारे में। और मोस्टली बच्चे यही कहते हैं कि प्रकाश क्या है भाई, तो ऊर्जा का स्रोत है, बात खत्म। ऊर्जा का एक माध्यम है, या कह लीजिए एक स्रोत है, बात खत्म होंगे बच्चों का। देखिए ये डेफिनेशन गलत नहीं है, अधूरा है। तो ध्वनि भी क्या है, साउंड भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। करंट भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो जब है सब जो ऊर्जा का स्रोत है तो सब में अंतर क्या है ना। आप खाली कह दें ध्वनि ऊर्जा का स्रोत, लाइट ऊर्जा का स्रोत, ये ऊर्जा का स्रोत, तो जब सब बात सही भी है तो आखिर सब में बेसिक अंतर क्या है, वो अंतर यहाँ पता लगेगा आपको। हम क्या बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा का वो माध्यम है, स्रोत है, जिसके चलते हम कुछ भी देख पाते हैं, हम कुछ भी देख पाते हैं, देख सकते हैं। ये हो गया आपका लाइट का, प्रकाश का पूर्ण परिभाषा कि हाँ प्रकाश ऊर्जा का वो माध्यम है, वह स्रोत है, जिससे हम किसी चीज को देखने में सक्षम हो पाते हैं या हम देख पाते हैं। दूसरी बात, प्रकाश की गति कितनी होती है, गति स्पीड, एक हम लोग कहते हैं निर्वात, निर्वात यानी वैक्यूम, वैक्यूम। और देखिएगा भाई लोग 99% बच्चे वैक्यूम का जो स्पेलिंग है वो गलती लिखते हैं। बच्चे लिखते हैं VACCUM, माइंडेड, बच्चे ये लिखते हैं कि जब आप गलत स्पेलिंग है। दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, दैट होता है VACWM। आप घर जाइएगा चेक कीजिएगा, ठीक है, आपको वही मिलेगा। 99% बच्चे वैक्यूम का स्पेलिंग गलत करते हैं, वो लिखते हैं CCUM, बट होता है CWM। निर्वात तो कह लीजिए एक ऐसा जगह जहां पर कुछ नहीं है, हवा तक नहीं है। ऐसे मान लीजिए चांद पे अंतरिक्ष में हवा तक नहीं है, उसे बोलते हैं निर्वात। और यहाँ पे पाया गया है लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵, यहाँ हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। आपको ध्यान का देना मेरे भाई कि पावर क्या लिखा हुआ है, पावर 8 होगा तो मीटर होगा, 5 होगा तो km होगा, यहाँ आपका सेकेंड होगा। दूसरी बात, आपको तुलना करना हो जाए किस माध्यम में, याद रखिएगा निर्वात में, निर्वात में लाइट सबसे फास्ट चलता है, उससे स्लो हो जाता है आपका गैस में, स्लो हो जाता है आपका द्रव में, और अंत में होता है ठोस में। यानी कि लाइट सबसे स्लो चलता है ठोस में, सबसे फास्ट चलता है निर्वात में। और गैस की बात करें हम, यहाँ माना है गैस का स्पीड 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन थोड़ा सा कम होता है निर्वात से। देखा आपने, निर्वात में 3 मानते हैं और एयर में हम लोग 2.9 मानते हैं। पर सुविधा के लिए हम लोग दोनों जगह हम लोग का जो 3 वाला है ये मान के हम लोग काम चलाते हैं। बट पूछे कि क्या वाकई में लाइट का स्पीड हर जगह सेम है? तो नहीं भाई, लाइट का स्पीड है वो सबसे अधिक कहाँ है, निर्वात में, वैक्यूम में। सबसे कम कहाँ हो गया, ठोस में। और बात की जाए क्रम से सबसे तेज निर्वात, उससे स्लो गैस, स्लो द्रव, स्लो ठोस। ठीक है, ये बार हो गया लाइट का स्पीड। बट आप जानते हैं जब पढ़ा होगा साउंड के बारे में, तो ये तो कपड़ा लाइट का हो गया। बट अगर साउंड की बात किया जाए, अब जानते हैं साउंड ठीक लाइट का उल्टा चलता है मेरे भाई। साउंड सबसे फास्ट चलेगा
ठोस में उससे स्लो चलेगा, द्रव में उससे स्लो हो जाएगा, गैस में अब जानते हैं निर्वात में वैक्यूम में आपका साउंड चलबे नहीं करता है। साउंड को चलेगा जो ना माध्यम चाहिए, और यही हमारा माध्यम होते हैं। बिना माध्यम के बिना मीडियम के साउंड नहीं चलेगा, लेकिन लाइट को चलने के लिए माध्यम है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग प्रकाश को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। और देख लीजिए इसका और माध्यम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, मतलब शॉर्ट में देखो EMW शॉर्ट में, ठीक है, EMW ठीक है। तो देखो भाई जो भी तरंग EMW होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव होगा, तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। माध्यम होगा तब वो चलेगा, माध्यम नहीं है तब वो चलेगा। और प्रकाश हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, यानी इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके। लाइट का हमारा प्रकाश हो गया, उसका गति हो गया। और दूसरी बात कुछ है, ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखिए, प्रकाश का जहां बात होगा ना, तो हम बात करते हैं इसके गुण का, इसके प्रकृति का, इसके स्वभाव का। तो हम बात करते हैं दो को, कहते हैं प्रकाश का दो प्रकृति होती है, नेचर स्वभाव, नेचर प्रकृति। एक हम लोग कहते हैं कण, कण वाली प्रकृति, लोग कहते हैं तरंग वाली प्रकृति। यहां बोलते हैं पार्टिकल नेचर, यहां लोग बोलते हैं वेव नेचर, तरंग, वेव नेचर, तरंग। ठीक है, ये थ्योरी कहता है, आपने पढ़ा होगा क्लास अब तक, कि लाइट हमेशा, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है। तो यही जो आपका जो पार्टिकल नेचर है, जो कण वाला स्वभाव है प्रकाश का, वो क्या कहता है कि लाइट बिना मुड़े हुए हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन वेव वाला थ्योरी कहता है मेरे भाई कि लाइट मुड़ियो सकती है, लाइट मुड़ भी जाती है, कह लो एक वेव की तरह। तो हम बात करते हैं प्रकाश के दो स्वभाव का, दो प्रकृति का। एक क्या हो गया कण वाला, एक हमारा क्या हो गया तरंग वाला। आपका कण थ्योरी क्या कहता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलता है, हमेशा एक रास्ता में चलेगा बिना मुड़े हुए। लेकिन आपका तो वेव थ्योरी क्या कहता है कि ना, लाइट मुड़ के भी तरंग की तरह चलता है, चल सकता है। इसीलिए ठीक है, तो हमारे देखिए तो हम लोग का कण थ्योरी है, इस पे आपको पढ़ना है दो घटना कल प्रक्रिया। एक है परावर्तन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक हमारा हो गया परावर्तन, एक हमारा हो गया अपवर्तन। ठीक है, दो, यानी कि हमको जो क्लास 10 तक पढ़ना है मेरे भाई, वो हमको कण थ्योरी पढ़ना है, हमको कण वाला स्वभाव पढ़ना है, न कि तरंग वाला। इसीलिए 10th में हमको बस दो को दिया है। लेकिन दोबारा आपको क्लास 12 में दोबारा आपको लाइट से, फिर आपका लाइट से मुलाकात होगा, ठीक है। और वहां पर देखिएगा मेरे भाई, वहां आपको इतनी दो को पढ़ना ही पढ़ना है, कण वाला, वहां आपको तरंग वाला भी पढ़ना है। यहाँ आपका 3 वर्ड जुड़ जाएगा तरंग वाले विशेषता में। एक हम बोलते हैं, एक हम बोलेंगे इंटरफेरेंस, एक हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन, एक हम बोलेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, ये आपको 3 वर्ड पढ़ना है। आपको जब बात की जाएगा प्रकाश के किस नेचर का, तरंग नेचर का, वेव नेचर का। ये हमको हमारा कोर्स पे भी नहीं है, इससे हमारी बात नहीं करने वाले हैं। सुन लीजिए, लाइट का दो स्वभाव होता है। जैसे मान लीजिए देखते बच्चा का घर में
तब शरीफ और बाहर में बदमाश। तो ना देख लिया भाई वाह, लेकर क्या हो गया, शरीफ लेकर आया, घर में एकदम भाई एकदम सिधवा है, सिधवा। लेकिन जैसे घर से बाहर निकलता है एकदम, तो क्या कहता है उसको, तबाही, आतंकवादी। तब हम इन्हीं में हमको चलने आता है मेरे भाई, यानी कि घर में सिधवा है, बाहर तो वही राजा है। ठीक है, चलिए। तो एक कर लीजिए, लाइट अगर घर में है, शरीफ बच्चा है, रास्ता क्या है, सीधा, कोई मतलब क्या कहते हैं इसका, भटकाव नहीं, स्ट्रेट वे। तो ऐसे भाई थोड़ा फ्री हो जाता है, हम कहीं भागेंगे भाई, हमको कौन रोक लेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, हमको कौन रोक लेगा, तीन तरह का, सिधवा है तो दो तरह का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ से हम इनका शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश का, लाइट का रिफ्लेक्शन। देखिएगा लिखा है बोर्ड पे कि प्रकाश, दो चीज, एक होता हम कहते हैं किरण, रे, एक होता है किरण पुंज, किरण पुंज, बीम, बीम। कौन बीम देखते हैं लोग, कहते हैं बिल्डिंग में बीम ढाला गया है, वो भाई वो अलग बीम है, ये अलग बीम है। ठीक है, चलिए। अगर हम बात करेंगे लाइट की सीधी रेखा का, एक रास्ता का, और एक ही लाइट का रास्ता है, वो हो गया आपका किरण। देखोगे आपने लेजर लाइट, लेजर एक लाइन जाता है, और एक ही रेखा है, एक ही वो रास्ता है लाइट का, सीधी रेखा, और लाइट एक ही रेखा पर लाइट आ रही है, वो आपका है किरण। लेकिन जब बहुत से किरण मिल जाए, खूब सारा मिल जाए, ठीक है, ये हमारा बन जाता है ये बन गया हमारा किरण पुंज। ठीक है, ये किरण रे, यानी कि एक ही रेखा है तो किरण, और जब रेखाएं रास्ते लाइट के बहुत सारे हैं तो सब लोग कहते हैं किरण पुंज, यानी कि बीम ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए रखिएगा, एक लाइट, एक रे, एक रास्ता, किरण, बहुत सा है तो पुंज, किरण पुंज, बीम। बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में, वर्ड पकड़ेगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, क्या कहा गया जी, परावर्तन। किरण टकराकर उसी माध्यम में, किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में, याद रखना, उसी माध्यम में। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर उसी माध्यम का मतलब क्या हो रहा है, बात करते हैं, और कीजिएगा। सपोज ये आपका कोई आपका दर्पण हो गया, दर्पण हो गया, पॉलिश कर दिया गया है, लाइट जो है पर नीचे, लाइट को पार नहीं कर पा रहा है। चलिए मान लीजिए मैप में पढ़ागा, मैप में उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये आपने मैप में पढ़ा होगा। पूछिएगा ऊपर में क्या मानते हैं हम लोग, उत्तर, नॉर्थ, नीचे क्या मानते हैं, साउथ, दक्षिण। चलिए बात करते हैं, ठीक है, और करते हैं। सपोज ये आपका नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, ये साउथ हो गया, दक्षिण हो गया। लाइट मान लीजिए नॉर्थ से आ रहा था, टकराया और चला गया भाई, चला गया। ये देखिए, केस 1, केस 2, लाइट आया, पार हो गया। ये आपका था नॉर्थ के साथ साउथ। चलिए क्या हुआ, लाइट नॉर्थ से आ रहा था, नॉर्थ में चला गया, लाइट उत्तर से आ रहा था, उधर चला गया, लाइट आगे नहीं बढ़ा, लाइट साउथ में नहीं गया। ये क्या दिखा रहा है कि सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट गया। यानी कि अगर मान लीजिए ये माध्यम हवा था, ये माध्यम पानी था, ये माध्यम कुछ भी था, लाइट जिस माध्यम से आया है टकरा के उसी में लौट गया, माध्यम चेंज नहीं हुआ। हमारे यही क्या है, परावर्तन। उसी माध्यम में लाइट का, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना क्या दिखाता है,
परावर्तन, यानी कि यह माध्यम का हवा, पानी, लोटा, जहाज कुछ भी था, लाइट उसी माध्यम से आया, टकराया, उसे लौट गया, इसको क्या बोला गया? बोला गया प्रकाश का परावर्तन। चलिए, तो अब आपको देखना है, तो जब आपका जब लाइट का जब लाइट लौट गया, जब इसका परावर्तन हो गया, तो परावर्तन में क्या कुछ टाइपों होते हैं क्या? हाँ मेरे भाई, दो टाइप होते हैं, लिखा हुआ है देखिएगा। एक क्या है जी? नियमित, रेगुलर, स्पेकुलर। एक है विसरित या अनियमित, या अनियमित, ठीक है, अनियमित। और करते हैं, देखिए, सारा बाबू खेला है कि सतह कैसा है, चिकना है कि रुखड़ा है। और सतह चिकना होगा तो क्या हो जाएगा आपका? नियमित। और सतह आपका रुखड़ा है तो क्या होगा आपका? अनियमित। देखते हैं कैसे। सतह चिकना लिया गया है, मान लीजिए दर्पण, वो चिकना सतह है, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा मान लीजिए, रुखड़ा सरफेस है, टेढ़ा बेढ़ा है, रुखड़ा है, ठीक है, रुखड़ा सरफेस है। चलिए देखिएगा, लाइट हमेशा पैरेलल आता है, समांतर। लाइट किसी सतह पर आएगा मेरे भाई, सतह कैसा भी हो, लाइट का जो प्रकाश पुंज है, जो लाइट बीम है, जो लाइट आते हैं बीम के रूप में, तो सभी किरण अरे आपस में क्या होते हैं? आपका समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो सतह कोई भी हो, लाइट को हमेशा पैरेलल ही आना है। सतह कोई भी हो, लाइट को हमेशा आना तो पैरेलल ही है, लेकिन तय होता है सब कुछ कि टकराने के बाद सतह का सतह, उसके बाद लाइट लौट करके न जा रहा है। जैसे मान लीजिए लाइट आया समांतर, पैरेलल, आपका गया भी समांतर। और देखिए बाबू लोग, इस एरो का लाइट में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये एरो क्या दिखाता है? लाइट आया कहाँ, गया कहाँ। आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, बिना एरो का मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइट आ कहाँ से रहा, जा कहाँ से रहा, नो आइडिया। ठीक है, तो क्या देखा आपने? लाइट आया समांतर, गया समांतर, पैरेलल आया, पैरेलल गया। ये क्या दिखा दिया आपका? नियमित। लेकिन देखिए, लाइट आया तो पैरेलल है, लेकिन एगो मामा घर भागा, एगो अपने भाई घर भागा, एगो अपने उसके घर भागा। ठीक है, मतलब लाइट आया तो पैरेलल है, लेकिन गया नॉन पैरेलल है, गया असमांतर है। ये क्या दिखा देगा? देखो, लाइट आपका आया समांतर था, आया समांतर है, जा रहा है गैर समांतर, मतलब कि आया पैरेलली है, जा रहा है नॉन पैरेलल। ये क्या दिखा देगा आपका? विसरित या अनियमित। तो सारा फर्क क्या है? सतह का, सतह कैसा? चिकना है, स्मूथ है, प्लेन है, क्या कि रुखड़ा है, रफ है, क्या है? तो लाइट हमेशा ऋतु आएंगे पैरेलल, बट पैरेलल आने के बाद जो वो जिस वस्तु पे गिर रहे हैं, तो वहां से टकराने के बाद वो कैसा जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, इसलिए पता होता है कि आपका प्रवर्तन का नियम या जैसे टाइप प्रकार क्या होने वाला है। हाँ, लॉ, प्रवर्तन के नियम, लॉ क्या होते हैं? देखो भाई लोग, लॉ बोर्ड एग्जाम पूछता है, और जहां लॉ पूछता है पहला काम होगा फोटो चिपका देना। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, फोटो बना हुआ होगा, थोड़ा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तुम ड्रॉ करते हैं बढ़िया से। देखो, वो दिखाई पड़ रहा होगा, ये सतह है, सतह है एक, ये सतह है एक, ठीक है। इस पे हमारा एक लाइट, देखो एक लाइट आया हुआ है, जैसे आया हुआ है, ये टकरा के लौट गया, लौट गया। ये लाइट आपका आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कोई जा रहा लाइट, ठीक है। तो देखो, जो लाइट कहीं से आएगा, कहीं भी, उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। अंग्रेजी में इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। जो कैसे आ रहा है, आ रहा है, आपतित आ रहा है। जो कहीं जा रहा है, जा रहा है, परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। आया तो
आपतित, गया तो परावर्तित। कभी एक लाइन लिख लो, जबकि बीच का लाइन में ड्रॉ किया गया है, ठीक, बीचों बीच, जो कि दर्पण से होता है समकोण। ये जो बीच का लाइन है वो हमेशा दर्पण पर गिरता है समकोण पे, राइट एंगल पे। इसको बोला गया अभिलंब। अभिलंब, नॉर्मल, 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 ठीक है। और एक वर्ड क्या हो गया अभिलंब, एक और वर्ड क्या हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब देखो देखो ये लाइन जो है ना, जो आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है तो बोला गया आपतन कोण। आपतन कोण मतलब हम लोग लिखते हैं एंगल आई से, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस अंग्रेजी में आपतन कोण। वैसे यहां देखो ये देखो परावर्तित कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है तो बोला गया एंगल आर। क्या बोला गया एंगल आर, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक क्या था आई, एक हो गया हमारा एंगल आर। तो ध्यान से करो, ये क्या हो गया आपका मिरर, दर्पण, ये क्या हो गया आपतित किरण, ये क्या हो गया परावर्तित किरण, ये क्या हो गया अभिलंब, यहाँ क्या हो गया एंगल आई, ये क्या हो गया एंगल आर। और देखो ये आप देखो फिर से, अब देखो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तो तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आप नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा पूरा आपका डायग्राम हो गया। एक जो लाइट जो रे आ रहा है, आपतित किरण जा रहा है, प्रवर्तित किरण, तो ठीक बीच में है अभिलंब, और अभिलंब और जो रे जा रहा है, जो आ रहा है, वहां के बीच के कोण को क्या बोला गया आपतन कोण। जो लाइट जा रहा है और जो अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला गया प्रवर्तन कोण। और जहां पे तीनों लोग के मिल जा रहे हैं तो क्या बोल दिया गया आपतन बिंदु या एंगल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका पूरा डायग्राम का नाम पता, ठीक है। अब हमको देखना है इसमें कि मतलब ये हमारा फोटो हो गया। अब जो नियम है, नियमवा क्या कहता है, ठीक है, हमारा नियमवा क्या कहता है। चलिए देखते हैं आखिर आपका नियम क्या कहता है। फर्स्ट नियम देखिए, पहला बात, बस कुल हमको दो को नियम पढ़ना है, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, नियमवा दोनों में दुइये को है, ठीक है। पहला नियम, फर्स्ट नियम, आपतित किरण, तो आ रहा था ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो जा रहा था ये परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, ये अभिलंब, तीनों समान बिंदु पर मिलते हैं, या कह लो एक ही जगह पर मिलते हैं। जिस बिंदु का नाम था आपतन बिंदु। क्या बोला गया, तीनों जो रेखाएं हैं, जो किरण भी कह लीजिए, वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और नाम क्या है पॉइंट का आपतन बिंदु। और पॉइंट टू क्या हो गया, आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर हमेशा बराबर होगा। और देखो भाई लोग, बच्चों को क्या लगता है ना भाई कि अगर आई और आर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, तो सेम सेम बन रहा है, और यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, यहाँ इक्वल नहीं होगा।
भाई ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। आई और आर हमेशा इक्वल होगा। अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो आपका नियमित हो या अनियमित हो, इस पे कंफ्यूज मत होना, भूलना मत। अगर परिवर्तन हो रहा होगा, परिवर्तन का कोई टाइप हो, बच्चों को लगता है आहा कितना बढ़िया फोटो है भाई, आराम से चला गया, तो जो सेकंड लव है आई इक्वल टू आर, यहाँ काम कर जाएगा। क्या था ये, तो मतलब बेसरम है भाई। यहाँ कोई होने भागा हाई इक्वल नहीं होगा, तो नहीं जाना भाई। वो केनहू भागे, आई और आर हमेशा बराबर होगा। अगर अगर परिवर्तन हो रहा है, वो किसी टाइप का है, फर्क नहीं पड़ता है, आई और आर हमेशा बराबर होंगे। मत भूलना, दोनों केस के लिए एंगल आई और आर बराबर होगा। तो चबा जाओ, भूलना नहीं है, गलती नहीं करेगा हॉल में, फंसाएगा आपको, आपको फंसना नहीं है। आई और आर हमेशा इक्वल होंगे। चलिए ठीक है, हमारा लॉ हो गया। अब 3 चीज आता है, देखो। एक हम कहते हैं शैडो, छाया परछाई, शैडो। वस्तु को क्या बोलते हैं हम लोग? बीम, याद रखना। हमें वर्ड आएगा बीम का प्रतिबिंब बना, बीम का प्रतिबिंब बना, तो आपका बीम क्या दिखाएगा? ऑब्जेक्ट, वस्तु, इमेज, प्रतिबिंब। देख रहे हो ये कहाँ बना हुआ है? दर्पण में। फोटो इमेज कहाँ बना है? दर्पण में। वस्तु का, कार का हमारा इमेज बन गया। देखो हमेशा इमेज कहाँ बनेगा? दर्पण या लेंस में, या वैसे वैसे जो वैसा काम करते होंगे, और ऐसा। और प्रतिबिंब बनने के लिए हमेशा आपको एक बिंब चाहिए होगा, एक वस्तु चाहिए होगा। ये बार क्या हो गया? बिंब और इमेज। तो ऐसा देखना भाई, शैडो और इमेज आपका सेम नहीं होते हैं, ठीक है। जना का बोला गया है, देखो। तो आपका शैडो अलग होता है और आपका इमेज हमेशा अलग होता है। इमेज हमेशा आपको रंगीन दिखाई पड़ेगा, जेंगा वस्तु होगा। पर देखना, शैडो का दुनिया का कोई वस्तु हो, एकदम काला हो, पीला हो, हरा हो, गोरा हो, अगर वस्तु का हमेशा शैडो काला ही बनेगा, डार्क ही बनेगा। इमेज, प्रतिबिंब जैसा वस्तु होता है, रंगीन बनता है, कपड़ा कलरफुल बनता है, परछाई इमेज का लीजिए, और जो परछाई जो छाया होती है, छाया होता है, हमेशा आपका डार्क बनता है, तब ब्लैक बनता है। ये का मेन डिफरेंस है इमेज और शैडो में, ठीक है। हाँ पर देखो, दोनों के लिए हमको वस्तु चाहिए, बिना वस्तु का आपको ना शैडो बनेगा ना आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो छोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर आज के क्लास को। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा जाएगा कि इमेज या प्रतिबिंब के टाइप क्या होते हैं, दर्पण के टाइप क्या होते हैं, और किस दर्पण में कैसा इमेज बनता है। तो बस आज तक के लिए, आज तक के साथ में रहने के लिए थैंक यू।